वो राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे से होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेकर आई हूँ कि क्यों भगवान को कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समय पहले की बात है, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम होता सेठ हमेशा उस व्यक्ति से कहता था। वह व्यक्ति भगवान को बहुत बहुत बड़ा भक्त था और वह सदा भगवान का चिंतन, भजन, कीर्तन, श्रवण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उससे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम से व्यस्त रहता हूँ, जिस कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये भी लो, 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरण में समर्पित कर देना। भगत सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ता है। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंच जाता है। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसे रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत भगत जन विष्णु जन हरि नाम कीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे हैं। सभी की आंखों में श्रद्धा धारी बह रही है। जोर जोर से हरे बोल हरे कृष्णा गूंज रही है। सत्संग में कीर्तन बहुत ही आनंद आ रहा था। भगत भी वहीं रुक गया, हरि नाम कीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि इतनी देर में सत्कीर्तन करने के कारण भक्तजन के ओठ सूखे हुए हैं। वह देखने में कुछ भूखे से भी प्रतीत होते थे। उसने सोचा कि क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराया। उसमें से कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरण में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो कह दूंगा कि चढ़ा दिए। सेठ ये तो नहीं पूछेगा कि 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनका विराजमान कर लिया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरण में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में आए श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जागा, सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसने ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी। ऐसा विचार सेठ कर काफी दिन बीत गए। बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भगत बोला, हाँ मैंने चढ़ा दिए थे। सेठ ने कहा, तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये किस काम के लिए प्रयोग किए? जब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये संत का भोजन करा दिया था, ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया, बड़ा खुश हुआ, भगत के चरण में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपके वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन हुए और यही बैठे बैठे हो गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान वह 98 रुपये स्वीकार करे जो कि जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए थे और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं है जो उनके चरण में नगद चढ़ाए गए। इस कहानी का सार ये है कि भगवान को चढ़ावा की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भी भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। भिखारी हैं हम, क्या उस परमात्मा को दे सकते हैं जिसकी दर पे हम खुद भिखारी हैं? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी
और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। सभी भक्तों को राधे राधे। तो राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे से होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेकर आई हूँ कि क्यों भगवान को कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समय पहले की बात है, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम होता सेठ हमेशा उस व्यक्ति से कहता था। वह व्यक्ति भगवान को बहुत बहुत बड़ा भक्त था और वह सदा भगवान का चिंतन, भजन, कीर्तन, श्रवण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उससे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम से व्यस्त रहता हूँ, जिस कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये भी लो, 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरण में समर्पित कर देना। भगत सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ता है। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंच जाता है। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसे रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत भगत जन विष्णु जन हरि नाम कीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे हैं। सभी की आंखों में श्रद्धा धारी बह रही है। जोर जोर से हरे बोल हरे कृष्णा गूंज रही है। सत्संग में कीर्तन बहुत